जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लंबे समय से ग्रामर से एकदम दूर रहे हैं, मतलब कहा जाए कि हम आपको लंबे समय से सिर्फ ट्रांसलेशन सिखाते आ रहे हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन, चाहे वो वॉइस की बात की जाए या टेंस की बात की जाए। अगर हम टेंस के बारे में भी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर भी हम आपको ट्रांसलेशन ही बता रहे थे पूरा। वॉइस में जब आए तो वहाँ पर भी पूरा जिक्र जो कर रहे थे वो सिर्फ हम ट्रांसलेशन के ही कर रहे थे, चाहे वो वॉइस की बात हो चाहे टेंस की बात हो, दोनों ही आप ट्रांसलेशन ही पढ़ रहे थे। चलो, अच्छा लगता है कि आप लोग पेशेंस के साथ 30-30 क्लास, 40-40 क्लास सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते रह गए। अब उसका कहीं न कहीं तो इस्तेमाल होगा ग्रामर में। जैसे कहते हैं ना कि अगर डायरेक्ट आप ग्रामर पढ़ोगे और आपको लैंग्वेज का एकदम ज्ञान नहीं है, जैसे हिंदी भाषा की बात करें और हिंदी भाषा का आपको एकदम ज्ञान ही नहीं है, हिंदी के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं जानते हिंदी के बारे में, और डायरेक्ट आप हिंदी का व्याकरण पढ़ने लगो तो वो व्याकरण समझ में आएगा नहीं। जिस वजह से आप व्याकरण पढ़ रहे हैं पहले तो आपको वो वजह ही नहीं मालूम है। जैसे ग्रामर हम लोग इसलिए पढ़ते हैं जिसमें कि उस भाषा को हम ठीक करें, शुद्ध बोल सकें, शुद्ध लिख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। और शुद्ध तो दूर की बात है, उस भाषा का नॉलेज ही नहीं रहता। अब वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगा, वही हम समझाना चाहते हैं कि अब यहाँ पर अप्लाई होगा ग्रामर में। जो आप ट्रांसलेशन में सीखे हो अब यहाँ पर यूज करोगे थोड़ा थोड़ा और अपने आप को संवारोगे, बेहतर बनाओगे। तो कहा जाता है ना कि सोने पे सुहागा, 4 चांद लगना। अरे 4 चांद की तो बात की बात है, पहले एक चांद तो बन जाओ। सुहागा तो बाद में लगाना, पहले सोना तो लेके आओ। तो वो हम कर चुके हैं, इतना दिन से ट्रांसलेशन के बारे में बता रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और अनाउंसमेंट कर देते हैं कि बहुत जल्दी ही हम आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखाएंगे। मतलब इंग्लिश है और उसको हिंदी में कैसे समझें। इंग्लिश मीडियम है, पूरा बुक इंग्लिश है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, कोई भी। हम सप्ताह में 2 दिन वही रीडिंग कराएंगे, रीडिंग करने सिखाएंगे, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। बहुत सारे वैसे भी लोग होंगे जो इस क्लास को इसलिए देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं उसको पढ़ाना है। कुछ वैसे भी हैं, पर्सनली जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मानते हैं हमको इतना कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ के किसी को बता रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हम आपके लिए जितना हो सके करेंगे, इसलिए 2 मिनट का 3 मिनट का हम भाषण पहले दे देते हैं। इंग्लिश हम बहुत जल्दी ही इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखाएंगे। जैसे प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्ट कर देंगे और उस एक लाइन का मतलब आपको बताएंगे। जैसे कि आप किसी को, अगले आने वाले पीढ़ी को अगर आप कहीं पढ़ाते हो किसी बच्चे को, तो वहाँ आप इंग्लिश मीडियम में हिचकिचाएं नहीं, डरे नहीं। तो नॉर्मली आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाते हैं तो आपको UKG LKG में भेज दिया जाता है, जाइए पढ़ाइए UKG को, जाइए LKG को। नहीं यार, अगर तुम स्कूल भी जाओगे ना, तुम सीना ठोक के कहोगे कि हमको 8वां क्लास में भेजिए, हम 8वां क्लास में पढ़ाएंगे। क्योंकि आपको आता सब चीज़ है लेकिन लैंग्वेज से परहेज रखते हो, इसलिए आप जा नहीं पाते। हम उस लायक बनाएंगे कि डायरेक्ट आप 6ठे से शुरू कीजिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और जो पढ़ने वाले हैं उसको तो खैर मेरा काम ही है कि आपको बेहतर बनाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट का आपका टाइम बर्बाद कर लिए। अब टॉपिक पे आ जाते हैं, मुद्दे पे। क्या है मुद्दा? देखो क्या है मुद्दा। जो अगर ध्यान से देखोगे तो पहले लिख ले कैट्स, फिर है मिल्क। अब इस जगह पे यहाँ पे 2 वर्ड्स आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया है, या कहिए कि 2 वर्ब तो एक ही है। वर्ब का 2 फॉर्म दिया है। वर्ब का एक फॉर्म अगर देखें हम, यहाँ देखिए, वर्ब का एक फॉर्म है आर लाइकिंग, ठीक है। अब दूसरा फॉर्म है लाइक। हम जाते हैं, छिप जाता है वहाँ पे। एक फॉर्म देखो तो आर लाइकिंग और दूसरा फॉर्म देखो तो लाइक। अगर आप ट्रांसलेशन जानते हो तो खुद सोचो कि बिल्ली, और पहले सोचिए ट्रांसलेशन के हिसाब से कि बिल्ली आर लाइकिंग होगा या लाइकिंग होगा। बिल्लियाँ पसंद कर रही है दूध को, अच्छा पसंद कर रहे हैं, आजा आजा पसंद, आजा, ये क्या है? पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्या है? बिल्लियाँ दूध को पसंद कर रही है, ये कहना ही गलत है। हमको ये बोलना चाहिए कि बिल्लियाँ दूध पसंद करती हैं, और करती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
बिल्लियाँ दूध पसंद करती हैं, वो पर्जेंट। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो फिट होगा वो होगा लाइक, द कैट्स लाइक मिल्क्स। ये हो गया ट्रांजिशन के तौर पे। अब ग्रामर के सेक्शन में आएंगे तो उसमें रूल लिखा दिया जाएगा। क्या लिखो रूल? जो काम मतलब समझे, जो काम दिल से या दिमाग से होता है, जो काम दिल से या दिमाग से होता है, या तो वहाँ पे दिल का इस्तेमाल हो रहा हो या तो हम दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो काम दिल से या दिमाग से हम करते हैं, उस वर्ब का इस्तेमाल या कहिए कि उस काम का उपयोग कभी भी कंटिन्यूअस टाइम में नहीं किया जाता, कभी भी कंटिन्यूअस यूज नहीं करते। जैसे लाइक क्या करते हैं? दिल से हम पसंद करते हैं। किसी को याद करते हैं तो दिमाग से याद करते हैं या दिल से याद करते हैं। प्यार करते हैं दिल से करते हैं। सोचते हैं दिमाग से सोचते हैं। तो जो काम दिल से या दिमाग से होता है उन सभी का ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इवन कोई भी कंटिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई भी कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों ना हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों ना हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों, मतलब कंटिन्यूअस वर्ड उसमें नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ग्रामर का रूल तो ये हो गया कि अच्छा भाई, जो काम दिल से या दिमाग से होता है उसका इस्तेमाल हम कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। और ट्रांसलेशन से सोचो, जो इतना दिन से पढ़ रहे हो, बिल्लियाँ दूध पसंद कर रही है, पसंद कर रही है या पसंद करती है, तो बोलने में अच्छा लगता है कि पसंद करती है। कर रही है ये सेंटेंस ही उटपटांग लग रहा है, इसलिए द कैट्स और यहाँ पे लाइक हो। आई माई कंट्री, आई माई कंट्री, अब दो ऑप्शन है, एक है लव और दूसरा है एम लविंग। अब दिमाग लगाइए, आई एम लविंग, मैं प्यार कर रहा हूँ अपने देश को। देखो सेंटेंस में आप फिट कर लोगे ट्रांसलेशन के हिसाब से, लेकिन बोलने के चीज़ अलग है और कहें ना कि ग्रामर अलग चीज़ है, वहाँ पे शुद्ध शुद्ध बोलना होता है। आप बोलते वक्त भी नहीं सुने होंगे, शायद कोई बोलता हो आई एम लविंग यू, सुने? आई लव यू भले होता है, आई हेट यू होता है, आई लाइक यू होता है, आई रिमेंबर यू होता है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है कि लविंग, ऐसा सेंटेंस ही गलत है। क्यों? तो ये काम दिल से होता है, और जो काम यहाँ से होता है या यहाँ से होता है उसका अनुवाद हम कभी भी कंटिन्यूअस में तो नहीं करेंगे, इतना तो श्योर। तो लव तो वही चीज़ है, दिल से करते हैं या दिमाग से करते हैं। अब लव करने के लिए क्या हाथ पैर चलाना पड़ता है या फिर मुंह से बोलना पड़ता है चिल्ला चिल्ला के? यानी ये काम दिल और दिमाग से होता है। और जो काम दिल और दिमाग से, तो उसमें एम लविंग तो हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन? लव, आई लव माई कंट्री, इसमें आई लव भराएगा। ही टू स्कूल एवरी डे, अब देखो एवरी डे, एवरी डे वर्ड से ही पता चल जाता है कि एवरी डे मतलब प्रतिदिन, एवरी डे प्रतिदिन। तो प्रतिदिन तुम ही सोचो, मैं प्रतिदिन स्कूल जा रहा हूँ, सोचो मैं प्रतिदिन स्कूल जा रहा हूँ, या फिर ये अच्छा है कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। मैं प्रतिदिन आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं प्रतिदिन आपको पढ़ाता हूँ, क्या अच्छा है? रहा रही वाला या पढ़ाता हूँ वो वाला, जरा सोचो। रहा रही उतना नहीं सूट कर रहा है, मैं तुम्हें प्रतिदिन पढ़ा रहा हूँ, चलो हिंदी में तो कोई ज़बरदस्ती सूट भी कर दे, लेकिन गलत है, पढ़ा रहा हूँ नहीं होगा, पढ़ाता हूँ। ये हो गया ट्रांसलेशन के हिसाब से। और ग्रामर के हिसाब से भी अगर रूल लिखोगे तो एवरी डे मतलब प्रतिदिन, हर दिन, और प्रतिदिन एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी फलाना, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी जनवरी, इस तरह से अगर एवरी लगल है तो भी तो आदत की बहुत करवा रहा है। और एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी संडे, एवरी मंडे, ये सभी चीज़ें आप गांठ बांध लीजिए, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि इन सब वर्ड्स का यूज हमेशा
प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, पास्ट में नहीं होता है सर। नो नो नो, पास्ट में नहीं होता है, प्रेजेंट में ही होता है, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। एकदम दिमाग में फिट कर लेना कि एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी जनवरी, जो भी एवरी वाला टर्म है उसका इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। तो कहानी ये गोल हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे गोज होगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि वह स्कूल जा रहा है प्रतिदिन, या फिर वह स्कूल जाता है प्रतिदिन। तो जा रहा है नहीं सूटेबल है, वह स्कूल जाता है प्रतिदिन, इसलिए ही गोज होगा। आई हिम लास्ट ईयर। देखो यहाँ पे एक और वर्ड मिला, लास्ट ईयर। कुछ कुछ वर्ड ही हैं जो आपको नॉलेज देता है, वहीं से ट्रिक मिल जाता है। लास्ट ईयर, इसमें लास्ट ईयर, यहाँ पे देखो इस जगह पे लास्ट ईयर। अब ये वर्ड ही है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लास्ट ईयर, इसी से पता चल रहा है क्या। तो इसको लिख लेना, बाद में भी लिख लेना, वीडियो को रोक रोक के लिख लेना। फिलहाल अभी सुनने पे ध्यान दो, बाद में लिख लीजिएगा। जैसे अभी आप सुने ना, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी जनवरी, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी फलाना ठिकाना चिकाना जो भी रहे, एवरी फलाना ठिकाना जो भी हो, एवरी के बाद तो प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसे ही लास्ट ईयर, सुन लीजिए, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट फलाना ठिकाना, लास्ट फलना चलना, जो भी रहे, लास्ट के बाद अगर इस्तेमाल हो रहा है, सेट हो जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। अगर लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक जो भी हो, पास्ट इंडेफिनिट। तो उस हिसाब से अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो ज़रा सोचो, मीट तो नहीं होगा वी टू मेट है, तो इस सेंटेंस में वहाँ पे मेट का इस्तेमाल होगा। फिर अभी बोल, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट जो भी, दो वर्ड और ऐड कर लीजिएगा। कौन कौन? एक वर्ड है यस्टरडे, और दूसरा वर्ड है एगो। तो लाइट को कम कर देना, लाइट को कम कर दिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, चेहरा साफ दिखे चाहे नहीं दिखे, ये दिखना चाहिए साफ साफ। दो वर्ड्स पे और ध्यान दीजिए, कौन कौन वर्ड्स है। एक वर्ड है यस्टरडे और दूसरा वर्ड है एगो। यस्टरडे और एगो नोट डाउन कर लो, यस्टरडे और एगो। देखो इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, तो सुनकर ज़्यादा अच्छा पढ़ोगे। यस्टरडे और एगो, यस्टरडे और एगो, इनका यूज भी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। चाहे आप यस्टरडे की बात करें, चाहे आप एगो की बात करें, ये दोनों वर्ड हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है। तो रही बात कि अगर पास्ट टेंस में ही यूज होता है, तो यहाँ ज़रा देखिए, वी और उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे, वी दिस फिल्म यस्टरडे। अब दो वर्ड हैं आपके पास, हैव सीन या साथ, जाहिर सी बात है सॉ होगा, SAW सॉ। हैव सीन, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप हैव सीन लगा देते हो तो खुद सोचो कि हैव हैज़ का प्रयोग कब करते हैं हम लोग। अगर हैव बोल दिए या हैज़ बोल दिए, तो हम बताएं कि हैव का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, हैज़ का भी प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होता है। तो ना तो आप यहाँ पे हैव लगा सकते हो, ना ही हैज लगा सकते हो, दोनों फेल है। हैड भी नहीं लगा सकते, वो भी फेल है, क्योंकि लास्ट नाइट, लास्ट डे, वैसे ही यस्टरडे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, तो 100 होगा। फिर यहाँ पे 4, देखो इस वर्ड से भी पता चलता है 14 ईयर्स, यहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है 14 ईयर्स, यहाँ से भी जानकारी मिलता है। ऐसे तो ट्रांसलेशन में हम लोग पढ़े ही हैं, यहाँ हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आधा पोर्शन कट जाता है ना, फिर कोई बात नहीं। 4 या सिंस, 4 या सिंस, सिंस या 4 या सिंस या 4 जो भी बोलो, सिंस या 4 का यूज हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। और एक चीज़ और बताते हैं, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सिर्फ इसी में नहीं होता है, इसके अलावा भी है। जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बोल रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले आ जाइए तो परफेक्ट उसमें भी इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सिर्फ परफेक्ट में भी इस्तेमाल होता है। बस यही 2 जगह इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ही हेयर फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तो हैज़ बिन लिविंग या इज लिविंग, नॉट पॉसिबल, इज लिविंग नहीं होगा। हम बोले हैं ना कि या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या तो परफेक्ट हो, इसलिए इज लिविंग यहाँ देना अच्छा बात नहीं, यहाँ पे हैज़ बिन लिविंग होगा। आई ऑलवेज, देखो ऑलवेज से पता चल जाता है। आई ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज का तो ऐसे भी इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ऑलवेज का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन होता प्रेजेंट में ही है। अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, एक गो है, कोई वेंट है, तो वेंट नॉट पॉसिबल, यहाँ पे क्या होगा गो। क्यों? मैं हमेशा जाता हूँ, जाता था न, आई ऑलवेज गो होगा, मैं हमेशा जाता हूँ। किससे? बस से। मैं हमेशा जाता था, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई कह रहा मैं हमेशा जाता था, ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी में नहीं होगा सर मैं हमेशा जाता था, तो वहाँ पे फिर वेंट नहीं लगेगा, वहाँ वेंट नहीं लगेगा, वहाँ लगता है आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू गो। ध्यान से सुनो, मैं हमेशा बस से जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल बाई बस एवरी डे, या नहीं हो तो आई ऑलवेज गो, आई ऑलवेज गो बाई बस, आई ऑलवेज। लेकिन मैं हमेशा जाता था, वहाँ पे आई ऑलवेज वेंट नहीं बोलोगे, आई ऑलवेज यूज टू गो। तो यूज टू जैसा तो कोई टर्म ही नहीं चलेगा। और देखिए कि है यूज टू जहाँ पे गो है या वेंट है, तो आपको या तो गो चुनना है या तो वेंट चुनना। अब बोलो क्या चुनोगे? गो, जाहिर सी बात है। यूज टू होता तो चलो भाई चांस भी लेते। यहाँ पे सी नाउ, हर एक वर्ड कुछ न कुछ आपको जानकारी दे रहा है। जैसे यहाँ पे ऑलवेज से जानकारी मिल गया, यहाँ पे फोर से जानकारी मिल गई, इस जगह पे यस्टरडे से जानकारी मिल गया, यहाँ लास्ट ईयर से जानकारी मिला, यहाँ एवरीडे से जानकारी। हर एक सेंटेंस में एक एक जो वर्ड है ना, वो हर वर्ड, हर एक सेंटेंस में एक वर्ड अपने आप में एक मायने रखता है। तो यहाँ पर भी एक सेंटेंस है नाउ, नाउ नोट डाउन। देखो इन सब रूल को लिखो। अगर आप कल क्लास में आते हो पढ़ने तो हम कॉपी में ज़रूर चेक करेंगे आप लोग कितना रूल लिखे हैं। रूल लिखना पड़ेगा आपको, हम कॉपी चेक करेंगे क्या क्या आप लोग लिख रहे हैं, क्योंकि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं। नाउ का इस्तेमाल, NOW, नाउ का यूज हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब अपवाद में 1-2 मिलेगा तो उसको भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सिंपल प्रेजेंट में होता है, लेकिन अभी फिलहाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे। यानी रीड्स तो हो नहीं सकता है, इज रीडिंग होगा। फिर ही होम यस्टरडे, देखो यहाँ पे वर्ड आ गया यस्टरडे, इसको नहीं लिखना क्योंकि अभी अभी लिखाए थे हम, सॉरी, रूल अभी अभी हम बोले थे कि यस्टरडे का इस्तेमाल हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में करोगे। 2 वर्ड बोले थे आपको याद होगा, एक यस्टरडे बोले था, दूसरा एगो बोले थे। तो यहाँ तो यस्टरडे है तो 2 ऑप्शन है, हैज़ गॉन नॉट पॉसिबल, यहाँ पर इवेंट होगा। द अर्थ अराउंड द सन, देखो द अर्थ अराउंड द सन, यहाँ थोड़ा सा ट्रांसलेशन वाला दिमाग लगाओ अपना, पहले ट्रांसलेशन के हिसाब से सोचो कि द अर्थ इज मूविंग या मूव्स। तो इज मूविंग अगर बोलेंगे तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। अच्छा, मतलब पृथ्वी अभी घूम रही है। और 2 साल पहले पृथ्वी बैठल थी कि 50 साल पहले पृथ्वी बैठल थी, या फिर अभी घूम रही है? तो क्या 1 साल में पृथ्वी घूमना बंद हो जाएगा या नहीं घूमेगी? अरे पृथ्वी घूम रही है, ये बोलना ही उटपटांग लग रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 और 2 4 हो रहा है। अरे 2 और 2 4 होता है। कोई कहे 2 और 2 4 होता था, अच्छा आज तो आपके ज़माना में 2 और 2 4 नहीं 5 होता है। कुछ लोग वैसे भी कहते हैं 2 तो 5 होता, हम साबित भी कर देंगे। अजब है, अजब गजब की कहानी है, जो साबित करो ठीक है, आप महान, हम तो बेकार में इतना मैथ पढ़े हैं। तो पहली बात है कि पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है,
ये हम लोग बोली चाली में बोल देते हैं। घूम रही है और घूमती है में अंतर होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये कहना सही बात है इस सेंस में कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस सेंस में आप बोलिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। लेकिन क्या घूम रही है? नहीं, घूमती है, हमेशा घूमती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर घूमती है तो मूव्स होगा यहाँ पे। और ग्रामर सेक्शन की अगर बात करें, रूल्स की अगर बात करें कि रूल क्या है सर, तो राइट डाउन। रूल क्या उसको लिखो, रूल भी नोट डाउन करो। रूल है आखिर क्या? रूल नोट डाउन कीजिए। रूल ये कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही अनुवाद किया जाता। अब ये क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ? चिरंतन सत्य। मतलब जो आज से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले हो रहा था, अब आज भी हो रहा है, अब आज से हजारों साल बाद होते रहेगा। मतलब वो चेंज नहीं होगा। जब से हम देख रहे हैं यह धरती बनी है तब से वो काम चल रहा है, चिरंतन सत्य है। जैसे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बर्फ़ पानी में डूब जाएगा, हमेशा बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है, तो चिरंतन सत्य है। और जैसे चिरंतन सत्य, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। भले कोई ईमानदार नहीं हो तुम लोग या हम लोग, लेकिन अच्छाई तो ये है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बेईमानी करोगे तो फंस जाओगे। ईमानदारी से पढ़िए लिखिए, हर काम ईमानदारी से कीजिए। इवन जहाँ तक जो बेईमान है ना, उससे भी ईमानदारी ही निभाइए। ना ही भले कहेंगे कि जो धोखेबाज है ना, उससे 1 किलोमीटर दूर नहीं रहिए, 1 लाख किलोमीटर दूर रहिए। जो बेईमान है, जिसका कोई ईमान ही धर्म है, उससे दूर रहिए। यानी हम क्या, सब बोलता है कि बेईमान मत बनो, बेईमान लोग से दूर रहो, यानी ईमानदारी सबसे अच्छा नीति। पॉलिसी क्या है? ईमानदारी है, सबसे अच्छा चीज़ है। भले आज के समय में जो हो उल्टा पुल्टा, हम उसके ऊपर नहीं जाने वाले, हम समझाने के लिए बोल रहे थे कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सबको यही चाहता है, ईमानदार है, ईमानदार है। अभी भी वही बात है, ईमानदारी अच्छा बात है भाई, ईमानदारी दिखाया। भले हम बेईमान रहे, लेकिन कोई अगर हमसे ईमानदारी दिखाता है तो कहते हैं हाँ भाई अच्छा चीज़ है, ईमानदारी, ईमानदार है। बेईमान को अच्छा नहीं कहते। पॉलिसी ईमानदारी ही है, ठीक है। फिर है द अर्थ। अच्छा ये तो हो गया ना, ये हो गया। हाँ यही तो समझा रहे थे कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे 2 और 2 4। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, इस पर जिक्र कर ले। 2 और 2 4 होता है, बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, और भी जो कि हजारों साल लाखों साल पहले से चलते आ रहा है और अभी तक चल रहा है और भविष्य में भी वो काम होते रहेगा, या उस सेंटेंस को बोला जाएगा, वो बदलेगा नहीं, तो चिरंतन सत्य हो गया। इसके बाद आते हैं द बेबी बिकॉज इट इज़ हंग्री। देखो यहाँ पर नाउ, ये नाउ वर्ड आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अभी अभी बोले थे कि नाउ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता, तो उस हिसाब से हाँ हो गया इज क्राइम। नाउ से पता चल गया, आगे हम कुछ पढ़ भी नहीं किए। यही तो ग्रामर की खासियत है। ग्रामर की यही रूल है कि आप एक वर्ड पकड़ोगे तुरंत फिल कर दोगे, जबकि ट्रांसलेशन में ये बात नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है सेंटेंस क्या बोल रहा है। यहाँ नहीं सोचना, आप वर्ड रटे हैं फिट कर दीजिए। टुमारो, अब टुमारो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। टुमारो में नॉर्मली अगर बच्चा लोग है तो बोलेगा टुमारो मैंने आने वाला कल, विल कम दे दीजिए सर। और जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो बोलेंगे कि खाली कम दीजिए सर। सही क्या? दोनों सही है अपने हिसाब से, दोनों सही है, दोनों में से कोई गलत है? कोई गलत नहीं। अगर आप कल जाने वाले हैं, मैं कल जाऊंगा, नॉर्मली बोल दिए मैं कल जाऊंगा, और उतना चांस नहीं है कि मैं कल जाऊंगा, तो विल गो दीजिए या विल कम दीजिए। और चांस ज़्यादा बन रहा है कि मैं कल आऊँगा, 90% या 80% ज़्यादा चांस बन रहा है कि हम ये भी करेंगे, 50-50 नहीं है, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ हो जाएगा मोहन। ज़्यादा अच्छा होगा कम्स। क्यों? क्योंकि टाइम मालूम है, कल मालूम है, तभी बोल रहे हैं कल आऊँगा। 4, यहाँ पे 4 या सिंस, इससे जानकारी मिल गया। इज स्लीपिंग नहीं होगा, हैड बीन स्लीपिंग। सी टू देम, तो यहाँ पे वाज कमिंग या वेयर कमिंग, तो इसमें तो कुछ समझाना नहीं। सी के साथ कभी भी वेयर नहीं होता, वाज कमिंग होगा। सी के साथ वेयर कमिंग नहीं होता है।
सी के साथ वेयर नहीं लगता, यू के साथ वेयर लगता है, वी के साथ वेयर लगता है, दे के साथ वेयर लगता है, सी के साथ वाज ही लगता है। तो आज का टाइम हो गया, क्लास आपको लेट से मिला होगा, उसके लिए एडजस्ट कीजिए, माफ़ी क्या चाहें हर बार यार, क्लास तो दे ही देते हैं। आप लोग भी ऐसा तो है नहीं कि प्रीमियर देखते हो, जब मन में होता है तब देखते हो। चलो भाई, हमको भी लगा लेट हो गया, लेकिन क्लास किसी तरह से प्रोवाइड करवा देते हैं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट रहता है, क्लास को जितना से ज़्यादा हो सके ज़रूरतमंद लोगों तक इसको शेयर करो, क्योंकि इसे पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए नहीं, ये हर एक वो इंसान के लिए है जो कभी न कभी इंग्लिश के वजह से अपने आप में बेइज्जती फील किया हो किसी के सामने, कोई इसको छोटा देखा हो, किसी को अभी भी लगता है कि हमको इंग्लिश से डर लगता है। तो हम तो कह रहे हैं कि आप स्टार्टिंग से मेरा क्लास देखिए, आप कैसे कर ये सब जानते हैं 1 2 3, हम इंग्लिश में आपको एकदम फ्रंट बना देंगे। कहते हैं ना, फ्रंट पे आके खड़ा होइएगा इंग्लिश में, डर के भगाओगे इंग्लिश में तुम डर के। इंग्लिश मीडियम जो कहता है ना, हम तो CBSE पढ़ते हैं, कह रहे ना यार तुम हिंदी मीडियम वाले भी, माफ़ कीजिएगा टंग स्लिप कर देता, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम से कम नहीं रहोगे। और क्या इंग्लिश मीडियम क्या हिंदी मीडियम, मेरे लिए दोनों बराबर है। हम CBSE वाले को भी उतना ही मानते हैं जितना बिहार बोर्ड वाले को मानते हैं। हाँ, सिर्फ यही एक चाहते हैं, यही एक मेरा सपना है, क्योंकि कभी हम कहानी बोलेंगे क्यों मेरा सपना है, हम क्यों इतना इंग्लिश के पीछे पागल हैं, कभी आप लोगों से जिक्र करेंगे क्यों हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं ISC को। हिंदी बहुत कम हिंदी बोलते हैं, लिखते तो एक अक्षर भी नहीं है क्लास में। हम उन सब का रीज़न बताएंगे, क्या घटना हुई नहीं हुई, किन किन चीज़ों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं आज, कभी हम अपने ऊपर लेक्चर देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ये बता दें कि इंग्लिश से जिनको भी डर लगता है उन सब को आप बताइए, और नहीं बताना तो मत बताइए, तुम कम से कम पढ़ो, बस छोड़ो कुछ मत कर, तुम ध्यान से पढ़ो और जाते जाते क्लास को लाइक करके जाना, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देर तक इस क्लास में बने हुए रह गए।